के लिए भी भेज देना। ये मैं नहीं कहता उसे सैनिक बना देना, उसे अध्यापक बना देना, उसे स्कूल खोलने का विचार देना, लेकिन ये विचार जरूर देना जिससे हमारा समाज शिक्षित हो सके। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो अपनी हक की बात करेगा। आप शिक्षित होंगे अपने अधिकार की बात करेंगे। आप अपने अधिकार के लिए मरते हैं लेकिन शिक्षित होकर के नहीं मरते हैं, उसके लिए वकील की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए शिक्षित होइए, स्वयं जानकार होइए। मैं कहता हूँ दुनिया आपके कदमों में होगी, दुनिया आपके कदमों में होगी। अन्यथा आपका जो समाज है निरंतर विकास तो कर रहा है लेकिन परिवार कहीं ना कहीं गिरता हुआ साथियों जा रहा है। और आज वो स्थिति पहुंच गई है कि कोई अगर देसी पी रहा है, अगर प्रोफेशनल है वो तो इंग्लिश पी रहा है, बस इतना अंतर रह गया है। अपने समाज को शिक्षित होकर के बचा लीजिए। अपने हक की आवाज अगर आप नहीं उठा पाओगे तो आपके शिक्षित होने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षक बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां मजबूत हो सके। साथियों, नहीं समाज से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा और यही कहा जाएगा जाने दो, उसका नमस्ते भी मत करो। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाला, लेकिन उसके मन में देश की सेवा करने का विचार था। आज दुनिया सलाम ठोक रही है और भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। केवल 8 साल 10 साल के नेतृत्व में, 50 साल 70 साल 78 साल के नेतृत्व में देश कहीं नहीं दिखा। आज की वर्ल्ड बुक में अगर दिख रहा है तो हिंदुस्तान दिख रहा है, ओलंपिक में दिख रहा है तो हिंदुस्तान दिख रहा है, कामयाबी में दिख रहा है तो हिंदुस्तान दिख रहा है। एक व्यक्ति के होने से आप सोचिए, 1 करोड़ की जनता 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत की है, लेकिन कोई और ऐसा पैदा क्यों नहीं हुआ? बहुत आए, बहुत गए, बहुत आंदोलन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है कि वो पैसा कमाना चाहते थे, हम त्याग करना चाहते थे, और त्याग करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। प्रमुख जी ने अभी आपसे कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर कोशिश करने वाला हार जाएगा, जिस दिन कोशिश करने वाला हार गया उस दिन समाज हार गया। क्योंकि जब किसी का बच्चा पढ़ता है और असफल हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, वो नहू तो बहुत पढ़त रहे, नहीं सफल नहीं, ऐसे अच्छा है यार पैसा कमाओ। नहीं, वो समझ नहीं पाया कि वो कामयाबी के कितने करीब पहुंच चुका था। क्योंकि जितनी बड़ी कामयाबी होती है उतनी कठिन तपस्या होती है, उतनी कठिन मेहनत होती है, और बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब उदाहरण के स्वरूप एक बात यही हम कहना चाहेंगे कि अगर इस टंकिन जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा, भानपुर जाना है तो मोटरसाइकिल से जाना पड़ेगा, अगर 600 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। सेम कंडीशन लक्ष्य का होता है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो पैदल चलने से नहीं मिलने वाला है, उसके लिए 22 घंटा तपस्या करना पड़ेगा। अभी IIT का रिजल्ट प्यारे विद्यार्थियों आया है, उसमें देखा गया कि 99 के अंदर सीटें फुल हो जा रही हैं, 98 वाले बहिष्कार कर दिए गए। तो 24 घंटा परिश्रम करने वाले हैं, 12 घंटा 6 घंटा पढ़ने से आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए आपसे चाहेंगे कि खूब पढ़ो और खूब बढ़ो। समाज की बातों में ध्यान नहीं देना है कि समाज क्या कह रहा है। बहुत अच्छा पहन कर जाओगे बेटा तो समाज कहेगा अपने आप का बहुत बन रहा है, फटा पहन करके जाओगे तो कहेगा इसके पास कुछ नहीं है, वो जा रहा है। उनकी बातों को अवॉइड करो और पुनः वही बात कहेंगे कि नित नए आयाम मापदंड को स्थापित करते हुए निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ अग्रसर हो जाइए। भारत का एक स्वर्णिम युग आने वाला है, उसके आप पात्र बनिए और देश के विकास में जूझ जाइए। यहाँ 100 साल जीने नहीं आए हैं। अगर ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव बना करके इस धरा पर पृथ्वी पर भेजा है तो सही काम करने के लिए भेजा है, सारे पृथ्वी का नेतृत्व करने के लिए भेजा है, खा करके और मोटे होकर के जीवन बिताने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए उठो और जागो और भारत के स्वर्णिम युग की अगवानी करिए। और अब हम चाहेंगे